मस्त दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टाइटल और थंबनेल से आपने जान लिया होगा कि वीडियो किस पर्पस पे है। एंड दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी गर्ल, क्योंकि आपके पास क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको अपना लुक दिखा देती हूँ, बेसिकली फिट चेक दे देती हूँ। उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या टूल्स हमारे पास होने चाहिए। बेसिकली हमारी ये जो वीडियो होने वाली है वो हेयर टूल्स के ऊपर होने वाली है कि हमारे पास कौन कौन से गैजेट्स होने चाहिए बालों को अपने सेट करने के लिए। कौन कौन सी मशीन है जिसमें हम ज़्यादा इन्वेस्ट ना करके भी आप उसको खरीद सकते हो, अपने पास रख सकते हो। ज़्यादा डायसन वगैरह में ना जाकर आप कौन से यूजफुल टूल्स हैं, कौन से ब्रांड्स के आपको लेने चाहिए। और सारे ही अंडर बजट होंगे तो आपको टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है बजट का, कि ये महंगे होने वाले हैं। 2-5 हज़ार रुपये का कुछ भी नहीं है मेरे इस वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाती हूँ अपना फिट चेक एंड देन हम वीडियो को स्टार्ट करते। सो नीचे मैंने पहना है डेनिम का जीन्स एंड हियर दिस इज द रेड टॉप दैट आई एम wearing, and this is from Amazon and this is also from Amazon. So if you want a link then comment below. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि आपके पास ये हेयर टूल्स होने ही चाहिए जितने भी। हेयर कर्लर कौन सा लेना है, स्ट्रेटनर कौन सा लेना है आपको, और क्रिम्पर कौन सा लेना है, ये सारी चीज़ें अभी तक मुझे नहीं पता किसी ने बनाई है नहीं बनाई है इस टॉपिक पे वीडियो। बट आई थॉट कि मुझे बनानी चाहिए क्योंकि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ सारी अंडर बजट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होना चाहिए एक ड्रायर। मेन जो चीज़ है, एक हेयर ड्रायर होना चाहिए। जब भी आप बाल धोते हो, आपके बाल गीले होते हैं, सुखा नहीं पाते हो, सर्दियों में खास करके एक ड्रायर तो ज़रूर होना चाहिए जिससे आप अपने बाल ड्राई कर सको। गीले होते हैं, बीमार हो जाते हो, और कभी रात में हेयर वॉश कर लिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जब आपको रात में हेयर वॉश करना पड़ जाता है। कहीं शादी में जाना, इमीडिएट आपको हेयर वॉश करना पड़ जाता है तो बाल सूखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खासकर जिनके लंबे बाल होते हैं उनको लेकर तो सीरियसली में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दिस इज़ द ड्रायर दैट आई एम यूजिंग सिंस 4 ईयर, और अभी तक इस ड्रायर को टस से मस कुछ भी नहीं हुआ। 4 साल से एकदम परफेक्टली चल रहा है। सो ये है मेरा ड्रायर, और ये जो ड्रायर है वो मुझे गिफ्ट में मिला था, मेरे फ्रेंड ने मुझे शादी में गिफ्ट में दिया था। एंड दिस इज़ वर्किंग वेरी वेल, और इसका कॉस्ट जस्ट 1000 रुपीज़ है, और 1000 में 4 साल मैंने निकाल लिए हैं। और ये मेरे घर में डेली बेसिस पे यूज़ होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं और मैं भी यूज़ करती हूँ। सो दिस इज लिटरली में वर्थ इट है ये ड्रायर। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कई ड्रायर मैंने ऐसे भी देखे हैं कि लेके आते हैं, यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ होने से मोटर ख़राब हो जाती है, मोटर फूक जाती है, बट इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी, एंड आई एम यूजिंग इट रेगुलरली। मतलब मैं बालों पे यूज़ नहीं करती हूँ वैसे, मतलब मेरे हस्बैंड तो डेली बेसिस पे यूज़ करते ही करते हैं क्योंकि वो अपने हेयर वॉश करते हैं, गीले हो जाते हैं जो भी। बट मैं वीक में 2 बार तो एटलीस्ट यूज़ करती हूँ, और लिटरली में ये ड्रायर बहुत अच्छा है। तो इन्वेस्ट करना चाहिए इसके अंदर क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। 4 साल से यूज़ कर रही हूँ यार। अगर कोई और ड्रायर होता तो 4 साल में शायद से 2 में बदल चुकी होती, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और 3-4 बार तो मेरे हाथ से भी गिर गया। बट अभी तक इसको कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई डैमेज हुआ, ना कोई मोटर खराब हुई। अगर ये गर्म हो जाता है तो कुछ ड्रायर ऐसे होते हैं ना, बहुत गर्म हो जाते हैं, ज़्यादा देर यूज़ कर लिया तो बंद हो जाता है, स्मेल आने लग जाती है। बट इस ड्रायर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। सो हमारे पास दूसरा टूल है जो होना चाहिए हमारे पास, वो है ये अगारो का मैंने लिया हुआ है। आप दूसरा कोई ब्रांड भी ट्राई कर सकते हो, बट मेरे को तो मैंने इसको काफ़ी रिसर्च करके लिया। मैंने बहुत से ऐसे ब्रांड देखे थे जिनका ये टूल मतलब ये बना रहे थे, उस टाइम पे बहुत पॉपुलर था। 1 साल पहले लिया था मैंने। एंड इसका ये वायर है नीचे जो कि बहुत ही इजीली रोटेट हो जाता है, कहीं भी आपको टूटने वगैरह का भी डर नहीं है। और जो प्लग है वो नॉर्मल प्लग है, आपके किसी भी प्लग में लग जाता है। सो ये मैंने 1 साल पहले लिया था एंड आई एम यूजिंग इट, मतलब रेगुलरली तो नहीं कहूँगी, बट मैं यूज़ इसको करती हूँ जब भी मैं अपना हेयर वॉश करती हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा पफ़ी हो जाते हैं। मतलब मेरा फेस वैसे ही छोटा और बाल एकदम फैल जाते हैं भूतनी की तरह, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो मैं ना थोड़ा इसको यूज़ करती हूँ अपने बालों को सेट करने के लिए। ब्लो ड्रायर की तरह काम करता है। जैसे आप पार्लर में जाते हो, जब हेयर कट कराते हो तो जो पार्लर वाले आपके हेयर कट करने के बाद ब्लो ड्राई करते हैं ना, बिल्कुल सेम वर्क करता है। आप पार्लर वालों से कराते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको 300-400 रुपये देने पड़ते हैं, बट ये आप अगर अपने आप करना सीख जाओगे, बहुत ईजी है। कुछ नहीं करना आपको अपने बालों पे। नॉर्मली आपको ये अपने जैसे समझ लो, मैं आपको चालू करके नहीं दिखा रही क्योंकि ये आवाज़ करेगा तो आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी। सो ये ऐसे है, और इसको आप
ऐसे नॉर्मली स्ट्रेट करते जाओगे, आपके बाल अगर कर्ली हैं तो स्ट्रेट भी हो जाएंगे ब्लो ड्राई होने के बाद। एंड अगर आपको उसको कर्ल में करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको वेवी हेयर बनाना है, तो आप इसको बाहर की तरफ ऐसे करके करोगे, ऐसे करके करते जाओगे तो आपके बाल जो है वो वेवी हो जाएंगे। तो ये बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है और ये मैंने सिर्फ 1100 रुपये का खरीदा था पिछले साल, एंड आई एम यूजिंग इट। एंड मैं जब भी मतलब अपना शूट करना होता है, वीडियो बनानी होती है, तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरे बाल कितने ज़्यादा मतलब अजीब भी है। मतलब ये नहीं कहूँगी कि मेरे बाल खराब हैं, बट मेरे बाल स्ट्रेट भी नहीं है, कर्ली भी नहीं है, मतलब थोड़ा वेवी और थोड़ा मतलब समझ रहे हो, थोड़ा वेवी टाइप के मेरे बाल हैं। तो इसीलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। एंड लिटरली में अगर ये टूल ना हो ना तो पता नहीं क्या होगी मेरी ज़िंदगी, क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ, मेरे ऐसे वो बाउंसी से बाल लेके तो मैं बाहर नहीं जा सकती, और मुझे बड़ा इरिटेशन होता है बालों को लेकर खासकर, क्योंकि अगर मेरे बाल अच्छे नहीं है ना, मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, मेरे को इतनी इरिटेशन होती है ना कि यार मैं अच्छी नहीं लग रही, मेरे बाल ऐसे उठ क्यों रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो मुझे ना वो बिल्कुल नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, इसलिए मैंने इसको खरीद लिया। ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगी इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये है यार टूल वर्थ इट है। आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देख लिया होगा, आप तो यूज़ करते हो, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं इस टूल को, और सबके पास है, सब लोग इसको यूज़ करते हैं अपने बालों को वेव करने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए और बाउंसी करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको आगे के बैंग्स बनाने हैं, उनको कर्ल ऐसे करके कुछ भी जो भी करना है, तो वो भी इजीली हो जाता है इससे। उस उसके बाद सबसे पुराना टूल जो है मेरे पास, ये वेगा का है। सो दिस इज रोलर जो कि वेगा का है, इसको मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है, एंड लिटरली में बहुत ही अच्छा है ये। कर्ल्स काफ़ी टाइम तक टिकते हैं, मैंने जितनी भी बार इससे कर्ल किए हैं, मेरे 3-3 दिन तक कर्ल्स रहते हैं, अगर मैं उनको छेड़ूँ ना, बालों को नॉर्मल रखूँ, बांधूँ ना, तो 3 दिन तक मेरे कहीं नहीं जाते कर्ल, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। ये भी मेरे पास 3 साल से है, एंड लिटरली में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। ये मैंने 1000-1100 ऐसे ही कुछ लिया है, अमेजोन से लिया है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, और इसका प्लग भी नॉर्मल होता है, इसका भी रोटेशनल है, तो आपको ये तार वार टूटने का भी डर नहीं है। और बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, क्योंकि मैं इसको काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ। अगर आपको कर्ल करना है, आप नॉर्मली ऐसे करके कर्ल करोगे, ईजी एकदम, कोई ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं है। बस केयरफुली रहना आप इसको लेकर, क्योंकि इससे आपका हाथ जल सकता है। ये रॉड जो होती है ये गर्म हो जाती है, अगर आप ऐसे कर रहे हो, कभी बाई चांस आपका ऐसे टच हो गया या कुछ हो गया, तो आपका हाथ लिटरली में बहुत तेज बर्न होगा, क्योंकि ये गर्म भी बहुत जल्दी होता है। टूल बहुत अच्छा है ये, बट इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक हाथ जलने का प्रॉब्लम है, एक दूसरा के बालों को ना पकड़ के अपने को ही रखना पड़ेगा, कि कोई मतलब वहाँ पे डिटैचमेंट या कुछ नहीं, अटैचमेंट नहीं है कि बाल अपने वहीं पे रुक जाएंगे या कुछ हो। अब जब तक आपके बाल कर्ल नहीं हो जाएंगे, आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, तो बहुत मैसी सा हो जाता है काम। तो बस ये 2 चीज़ें हैं इसकी जो अच्छी नहीं है, बाकी अदरवाइज ये टूल बहुत अच्छा है। बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाने जा रही हूँ ना मैं आपको, एक सेकेंड यार मेरा ना, अब मैं जो आपको प्रोडक्ट दिखाने जा रही हूँ ना, तो आप ये मत भूलना कि कोई प्रमोशन है या कुछ है, क्योंकि आपको भी पता है मेरे चैनल पे कितने सब्सक्राइबर, और इतने कम सब्सक्राइबर में सीरियसली में कोई प्रमोशन नहीं मिलता, कोई नहीं देता। जिस तरीके के मेरे वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं, उस हिसाब से तो लिटरली मुझे कोई देने वाला भी नहीं है प्रमोशन। तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं अपना पैसा का खर्च करके सब चीज़ें मंगाती हूँ, टेस्ट कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। सो ये सब कुछ मेरा अपना है। सो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए। और ये मेरे पास काफ़ी टाइम से है, तो जो परचेज़ किया हुआ यूज़ कर रही हूँ, उसी का रिव्यू दे रही हूँ। आज पता नहीं क्यों मुझे अपना लुक थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है, एकदम 90s वाली वाइब दे रहा है। मेरे को पता नहीं क्यों ना आजकल ना ऐसे ही मतलब लुक रखने का पता नहीं क्यों क्रेज़ सा चढ़ गया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आजकल यही सब चल रहा है, तो थोड़ा अपने ऊपर ही मतलब यार देखो, तैयार होके रहो, खुश रहो, एकदम मज़े में रहो। व्यू आ रहे नहीं आ रहे कोई टेंशन ही नहीं है अपने को, अपना काम करते जाओ, बाकी जो होना हो तो होता ही रहेगा। सो हम अब लास्ट प्रोडक्ट को रिव्यू कर देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, एंड आई डोंट वांट दैट, क्योंकि आप छोटी वीडियो ही नहीं देख रहे हो, तो लंबी वीडियो तो आप वैसे ही नहीं देखोगे। तो ये एक टूल है, इसका मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। सो ये जो टूल है, आई थिंक मैंने 1200 कुछ का लिया है, मुझे रेट अच्छे से याद नहीं है किसी भी प्रोडक्ट का। और इसको लेने के बाद मैंने कोई और परचेज़ की ही नहीं है, मतलब मैंने सोचा ही नहीं कि मैं कुछ खरीद लूँ, कुछ कलर वगैरह कुछ खरीद लूँ, शादी वगैरह पार्टी वगैरह में जाने के लिए किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दूँ, क्योंकि ये खरीद लिया, मेरा सारा काम हो चुका है ऑलरेडी। मैंने
मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट करी, डायसन नहीं खरीदा है, ठीक है। कहीं आप सोचो कि डायसन खरीद के बैठी और हमें दे रही है रिव्यू, नहीं भाई। मेरे पास सीरियसली में डायसन खरीदने के पैसे नहीं, और ना मुझे ये पता कि डायसन कितने का आता है, मुझे ये भी नहीं पता, और इतने पैसे मेरे पास नहीं है। एक प्रोडक्ट खरीदा है जो कि है ये, सो दिस प्रोडक्ट इज फ्रॉम हैवल्स, एंड ये मैंने शायद शायद से 1200 रुपये समथिंग का खरीदा, और इसमें आता क्या क्या वो मैं बता देती हूँ। सो दिस इज़ द किट, मतलब पूरी किट है ये। आपको मतलब कुछ और अलग से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने जो आपको कलर दिखाया वो भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद, वो मैंने आपको बट दिखा दिया है, बट इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ है आपके पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ दिस अटैचमेंट, जो कि मेन अटैचमेंट है मोटर वाला, जिससे ये चलेगा। एंड इसका भी ये रोटेशनल वाला वायर है, तो आप किधर भी इसको मूवमेंट कर सकते हो। इसका वायर बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इजीली आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हो उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं अटैचमेंट्स पे। तो इसके एक तो ये अटैचमेंट आती है, इजीली इस पर टक हो जाती है। आप देखो ऐसे नॉर्मली टक हो जाएगी। एंड ये इसका बटन होता है ऑन ऑफ का। इसके अंदर दो अटैचमेंट है, एक है क्रिम्पर, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ये क्रिम्पर है जो खासकर ब्राइड्स में यूज़ होता है। आजकल मेकअप आर्टिस्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं इस क्रिम्पर को, वो ब्राइड्स के ऊपर उनके बाल क्रिम करने के लिए। सो इसके अंदर दो अटैचमेंट होती है जिनको ईजिली निकाल सकते हो आप। सो ये है क्रिम्पर, एंड इसके पीछे है स्ट्रेटनर। अगर आपको बाल स्ट्रेट करने हैं तो आप स्ट्रेट की तरफ लगा लो, अगर आपको क्रिम करने हैं तो आप क्रिम की तरफ लगा लो। मतलब क्रिम्पिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है इससे, इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको कि लगा के आप सोचने में खड़े हो या कुछ कर रहे हो, ये मत कर देना बिल्कुल भी। बहुत जल्दी क्रिम्प हो जाता है, मतलब विद इन अ सेकेंड आपके बाल क्रिम्प हो जाते हैं। फटाफट फटाफट आप ऐसे ऐसे करके नीचे आओगे, आपके बाल क्रिम्प हो जाएंगे। करीबन 10 से 15 मिनट में आपके सारे बाल क्रिम्प हो जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद ने पर्सनली किए हैं, तभी मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़। और बहुत ही जल्दी हीट करता है, बहुत अच्छा टूल है ये। आपको 1200 रुपये में, मतलब डायसन की टक्कर का मैं बोल सकती हूँ। डायसन तो वो एक टूल है कि कर्ल कर देता है अपने आप, बट इसमें थोड़ी आपको अपनी मेहनत लगेगी, बट टूल बहुत अच्छा है। डायसन खरीदने के पैसे नहीं है तो ये आप खरीद सकते हो। तो अब आते हैं हम दूसरे अटैचमेंट पे। सारे अटैचमेंट इसी पे अटैच होते हैं, ये है दूसरा अटैचमेंट, ठीक है। अब इसमें आता है ये। सो ये जो है वो बालों को बाउंस करने का काम करता है। अगर आपको बाउंसी हेयर बनाने हैं, आगे से आपके बैंग्स बनाने हैं ऐसे करके नीचे की तरफ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज इसको आप हटा दो। और ये है इसके अंदर, इससे आप अपने कर्ल्स कर सकते हो। आपको पूरे बाल कर्ल्स करने हैं, आगे के कर्ल्स बनाने हैं, कुछ भी बनाना है, तो उसमें आप ये कर्लर यूज़ कर सकते हो। सॉरी, उसको कर्लर बोल दिया था, वो रोलर था। एंड दिस इज कर्लर। सो इसको भी हम इसमें अटैच करेंगे। तो ये कर्लर है, इससे आप नॉर्मल बाउंसी कर्ल्स बना सकते हो। थोड़े मतलब हल्के हल्के कर्ल्स बनाने हैं, थोड़े खुले खुले कर्ल्स बनाने हैं, तो उसके लिए आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। एंड लिटरली मैंने सारे इसके इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं, सारे ही बहुत अच्छे से यूज़ हो रहे हैं। इसके अंदर 5 अटैचमेंट हैं, एंड पाँचों मैंने यूज़ की हुई हैं, सारी अच्छी हैं। सो मेरा मेन पर्सपेक्टिव ये था इस वीडियो को बनाने का, कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि अगर आप किसी स्ट्रेटनर, रोलर या कर्लर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक मेन प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो, ताकि आपका बजट भी मेंटेन रहे और आप कम में ज़्यादा ले सको। यानी कि आप कम पैसे इन्वेस्ट करके भी आप पाँचों चीज़ें ले सको। इसमें पाँचों चीज़ें आ जा रही है, तो आपको अलग से चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हेयर ड्रायर और ये सब चीज़ें भी मैंने आपको दिखा दी हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने मम्मी पापा से ज़िद करो कि मुझे लेना ही लेना है। अपने आप से अगर आपको लेना है, अगर आप मतलब ऑफ़िस जाते हो या कुछ करते हो, तब आप लो। ये नहीं कि आप कहीं नहीं जाते हो, घर में रहते हो और आप अपने मम्मी पापा से ज़िद करने लग जाओ कि मुझे ये चीज़ें लेनी है, तो वो बिल्कुल भी मत करना प्लीज़। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मैं आपको मिलूँगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। बाय।